सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 4 जून के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने योगा लोकेटर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय ने। तो देखो, अगर आप योगा सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो और किसी अच्छे योगा सेंटर या फिर योगा टीचर की तलाश में हो जो आपके नजदीक ही आसपास में कहीं हो, तो अब आपकी तलाश खत्म होती है, क्योंकि आयुष मंत्रालय लेकर के आया है, या यूं कहूं कि आयुष मंत्रालय ने लॉन्च कर दी है आपके लिए योगा लोकेटर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप अपने आसपास अगर कोई योगा सेंटर या योगा टीचर है तो उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। अच्छा देखो, अभी 3 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योग प्रशिक्षण के लिए गोवा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आंसर होगा नम्रता मेनन। और आप मुझे बता सकते हो क्या, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाएंगे? तो 21 जून को मनाएंगे, इसी महीने में। तभी तो ये योगा वाली बातें हो रही हैं सारी। अच्छा देखो, आयुष की मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है ना, तो सबसे पहले तो आपको आयुष की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। अच्छा, आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद एसो नायक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन की। तो हमारे एयर चीफ मार्शल, अच्छा पहले तो ये बताओ, हमारे एयर चीफ मार्शल है कौन? BS धनोआ है। तो ये अभी 4 दिनों की स्वीडन की यात्रा पर हैं। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि अभी वाइस प्रेसिडेंट आपको पता हो तो M वेंकैया नायडू जी किस देश की यात्रा पर थे? तो पिछले महीने ही मैंने आपको बताया है, वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। और अब BS धनोआ स्वीडन की 4 दिवसीय यात्रा पर है। अच्छा, BS धनोआ तो आपके एयर चीफ मार्शल है ना। आप मुझे बताओ, अभी नए आपके नेवल चीफ नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? करमबीर सिंह बने हैं, सबको पता है। अच्छा, कौन से नंबर के बने हैं? ये बताया था मैंने आपको, 24वें नंबर के बने हैं। अच्छा बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? तो ये 24 में से 10 माइनस कर दो, 14वें नंबर के हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे 15वें नंबर के हैं, 15वें। तो जिनके मुझे नोटिफिकेशन मैसेज मिले उनको तो मैंने लिंक भेज दिया था एक प्रूफ का, जहां से उन्होंने पता कर लिया कि 14वें नंबर के ही है, 15वें नहीं है। और जिनका मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, और फिर भी वो कह रहे हैं 15वें नंबर के हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं, आप शायद 15 इसलिए कह रहे हो कि आपने गुलजारी लाल जी को काउंट कर लिया है। उन्हें काउंट नहीं करना है भैया, वो एक्टिंग PM है। फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप प्रूफ देख लेना। अच्छा, आप मुझे बताओ, सुनील अरोड़ा ये कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के। अच्छा, पहले तो ये पता हो ना गुरुजी, सुनील अरोड़ा कौन है? ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, आप ही में से एक स्टूडेंट का मैसेज आया था अभी, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे टोटल 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 तो हमारे इसमें से बैठ गए, 2 नहीं बैठे थे, जिसमें से एक था, यही पूछा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? और एक और प्रश्न था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसका देख लो, रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितनी होती है? उतनी ही होती है जितनी की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की होती है। तो मैंने आपको ऐसे बताया जान करके, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन याद रहे। और सुप्रीम कोर्ट के CJ की तो मैं आपको बता चुका हूं कई बार, कितनी होती है? 65 ईयर होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है ये बता दो? रंजन गोगोई हैं। अच्छा, रंजन गोगोई कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। अच्छा, बात हुई है स्वीडन की, तो ये रहा मैप में स्वीडन, कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना, और प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लॉफवेन है। अच्छा देखो, अभी 2019 के जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे ना, कोई बता सकता है? मार्च में हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, आपको पता होगा। भारत ने 368 मेडल भी जीते थे, आप कैसे भूल सकते हो? अच्छा, फिर आप मुझे बताओ, 2021 के जो स्पेशल ओलंपिक गेम होंगे वो कहाँ पे होंगे? अरे स्वीडन में ही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतु बंधु योजना को विस्तारित किया है? विस्तारित मतलब इस योजना के अंदर दी जाने वाली सहायता को बढ़ा दिया है, उसका विस्तार कर दिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन है तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने 2019-20 के लिए रायतु बंधु योजना का विस्तार करने की घोषणा कर दी है। इससे होगा क्या, इस योजना में किसानों को जो राशि दी जाती थी ना, उसका विस्तार कर दिया है, यानी कि सहायता राशि को 4,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दिया है। अच्छा, तेलंगाना की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, देश का पहला ब्लॉकचेन जिला कहाँ पे बनेगा?
तेलंगाना में बनेगा। तेलंगाना का हैदराबाद की बात हो रही है। अच्छा देखो, आपका भारत का पहला नेशनल पार्क फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन वो भी कहाँ पे बना था? आपके तेलंगाना में ही बना था, यानी कि हैदराबाद में बना था। 2018 की ये बात है। अच्छा, आईआईटी हैदराबाद को आप कैसे भूल सकते हो? बीटेक स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच देने वाला देश का पहला और दुनिया का तीसरा इंस्टीट्यूट यही तो है। अच्छा, तेलंगाना के गवर्नर कौन है? ईएसएल नरसिम्हा है। और अभी इसके चीफ मिनिस्टर कौन बने? के चंद्रशेखर राव बने। अच्छा, तेलंगाना का गठन कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई कब थी? आपको पता है? तो अगर आपको पता है तो अभी वीडियो रोको और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखो बिना चीटिंग किए हुए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, फिर आप चेक करना आपने सही बताया है क्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओएनजीसी। तो भारत की शीर्ष तेल और ऑयल उत्पादक ओएनजीसी आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पछाड़कर देश की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है। तो ध्यान से सुनना, सरकारी कंपनी बन गई है बोला मैंने। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे ना, तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि राजस्व यानी कि कमाई के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे करके देश की नंबर 1 कंपनी बन गई है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, रिलायंस प्राइवेट है और इस क्वेश्चन में हम सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको चीजों को लिंक करा करके याद कराता हूं, पढ़ाता हूं। अब तो याद रहेगा ना। तो ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन याद रख लेना, शशि शंकर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतीश चंद्र वर्मा बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल बन गए हैं कौन? सतीश चंद्र वर्मा। अच्छा देखो, ऑप्शन ए क्या लिख रहा है? जोखा अलार्थी लिख रहा है। क्या है ये? 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इन्होंने जीता था। अच्छा, किस उपन्यास के लिए जीता था? इनका उपन्यास का नाम क्या है? नोवेल का नाम सेलेस्टियल बॉडीज है और ये ओमान की है, ओमान की देश की रहने वाली है। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? मनीषा कुलश्रेष्ठ। याद आया कुछ? 2018 का बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता था। और किस उपन्यास के लिए? तो स्वप्न पाश के लिए। अच्छा, ये जो मनीषा कुलश्रेष्ठ है ना, ये राजस्थान की रहने वाली है और मैंने बताया था ये जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया ही केवल राजस्थानियों को जाता है। ऑप्शन डी क्या लिख रहा है? शिवा रेड्डी। 2018 का 28वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? शिवा रेड्डी को। अच्छा, बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, याद रखना, नया रायपुर नाम बदल दिया गया है, इसका अटल नगर रख दिया गया है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रदेश का भी यही देखती है। कौन? आनंदीबेन पटेल। दोनों के गवर्नर यही है। अच्छा देखो, एक एग्जाम में पूछा गया था सुआ डांस किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा? पिछले महीने की बात है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे कौन? पीआर रामचंद्रन मेनन बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर अब आपको मिलेगा। तो आपको बताना है 2 जून को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना ने। तो तेलंगाना 2 जून को ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर के देश का सबसे नया 29th स्टेट बना था। 2 जून 2014 को ये बना था और अब 2 जून 2019 को इसने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। अच्छा देखो, अगर आप मई से हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप मुझे बताओ, महाराष्ट्र ने या फिर गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 1 मई को 1960 में इनकी स्थापना हुई थी। सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 मई को 1975 में स्थापना हुई थी। ये हमारा 22वां राज्य बना था। चलो बता दो, गोवा, इसने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 30 मई को। एक्चुअली 30 मई 1987 को हमारा ये 25वां राज्य बना था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना हमारा 29th राज्य बना था। अच्छा, तेलंगाना के बारे में तो मैं आपको स्टार्टिंग में डिटेल में बता चुका हूं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हमारे अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बनेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। एक्चुअल में देखो, अभी हमारे वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? यही है, अजीत डोभाल, जो बने थे 2014 में और 2019 में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। पर हमारी मोदी सरकार ने इनके कार्यकाल को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि अगले भी यही होंगे। अच्छा देखो, इसके अलावा सरकार ने अजीत डोभाल को कैबिनेट रैंक का दर्जा भी दे दिया है।
ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा देखो ऑप्शन ए क्या लिख रहा है, अनिल कुमार धस्माना, रॉ के चीफ हैं ये। अगला क्या है, राजीव जैन, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं ये। अच्छा अगला क्या है, ऑप्शन डी राजीव राय भटनागर, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नायब बुकेले। तो हाल ही में नायब बुकेले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा ऑप्शन बी क्या लिख रहा है, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। कौन? वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, बताया था मैंने, कॉमेडियन है ये। ऑप्शन सी क्या है, पीटर मुथारिका, तो मलावी के प्रेसिडेंट बन गए। कौन? पीटर मुथारिका। अच्छा मलावी से कुछ याद आया, अभी दुनिया का पहला मलेरिया का टीका मलावी में ही लॉन्च किया गया था। अफ्रीकन कंट्री है ये। और मलेरिया से आपको याद आ गया होगा, डब्ल्यूएचओ ने अर्जेंटीना और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। अच्छा ऑप्शन डी क्या है, जुजान केपुटोवा, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये। अच्छा बात हुई है अल सल्वाडोर की, तो ये रहा मैप में अल सल्वाडोर। कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर, और इसकी करेंसी क्या है, यूएस डॉलर ही है। और प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, नायब बुकेले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने। तो राजस्थान राज्य की आपकी बेटी योजना। अच्छा ये योजना है क्या आपकी बेटी? तो इसमें क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल वाली जो लड़कियां है ना, जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है, उन्हें ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है राजस्थान सरकार के थ्रू। जैसे कि कक्षा 1 से 8वीं तक में जो लड़कियां पढ़ती है, उनको पहले 1100 रुपये दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ा करके अब 2100 रुपये कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा में लड़कियां पढ़ती है, पहले उन्हें 1500 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिए। याद रखना ये ईयरली है, वार्षिक है, मंथली नहीं है। अच्छा इसके अलावा राज्य सरकार ने चुनावी ड्यूटी पर मारे गए अधिकारियों के परिजनों को 15 लाख रुपए की जगह अब 20 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है। अच्छा बात हुई है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है, जयपुर है। याद रखना जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। सीएम है अशोक गहलोत, डेप्यूटी सीएम कौन है, सचिन पायलट है। गवर्नर याद रखना कल्याण सिंह है। अच्छा राजस्थान हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने थे, शायद पिछले महीने की बात है। कौन? रविंद्र भट्ट बने थे। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता हूँ, 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप ये होस्ट कौन करेगा, कौन इसकी मेजबानी कर रहा है? जयपुर कर रहा है, अगस्त में होंगे ये 2019 में। अच्छा एसबीआई पीओ 2018 में पूछा गया था, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जैसलमेर राजस्थान में। अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है और सबसे छोटा गोवा है। अच्छा एक प्रश्न आप मुझे बता दो, वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राजस्थान ही है। अच्छा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेप्सी को इंडिया किस राज्य में अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो पेप्सी को इंडिया 70 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से उत्तर प्रदेश में अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी। अच्छा पेप्सी को इंडिया से आपको नाम याद आता होगा जरूर, इंदिरा नूई का, जो पहले इसकी सीईओ थी पर अब नहीं है। तो अब कौन है? रेमन लेग्वाटा। कौन है? रेमन लेग्वाटा है। अच्छा बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। अच्छा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा देखो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? तो लखनऊ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? इलाहाबाद, जिसे आप जानते हो प्रयागराज के नाम से। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? राम नाईक है। अच्छा एसबीआई क्लर्क 2018 में पूछा गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और एसबीआई पीओ 2018 में पूछा गया था, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा ध्यान रखना, पहला डीएनए बैंक फॉर एनिमल ये कहाँ पे खुला? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में खुला। और भारत का पहला आती अस्पताल ये भी कहाँ खुला? मथुरा में खुला था। अच्छा उत्तर प्रदेश का डांस एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो आंसर होगा कथक है। कथक कली मत कर देना, वो केरल का है। और आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और अभी इसी योजना में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। पहले ये योजना में 2 हेक्टेयर तक के किसानों को लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। अब सभी
किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये मैंने आपको 7 जून के करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया। कल एक्चुअली 7 जून का वीडियो अपलोड नहीं हुआ पाया था, कुछ कारणवश मैंने बताया था कम्युनिटी टैब में, और आज तो 8 है तो 8 का कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि डाल देना कल, तो उनको मना कैसे कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो टाइम तो मुझे उतना ही लगा है, मेहनत भी उतनी ही लगी है, फिर भी मुझे पता है व्यूज़ नहीं आने हैं, लेकिन बस आपने बोला है तो मेहनत करिए। वीडियो मैंने डाल दिया है, इच्छा हो तो एक बार जा करके देख लेना। अच्छा, उससे भी इम्पोर्टेंट, कल मैंने 2 वीडियो डाले थे आपके। 2-4 दिन पहले मैंने बोला था ना कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद करवाने के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैंने कल डाल दिए हैं। ठीक है, एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है, दूसरे में मैंने आपका टेस्ट लिया है, ताकि हाथों हाथ आपको पता लग जाए कि आपको उससे बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। तो आप उसको ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, और अगर फ़ायदा मिलता है तो ईमानदारी से आप उसे शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और मुझे लगे कि भैया जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना वो सफल जा रही है, आप लोग उसका मान रख रहे हो, वेस्टेज नहीं जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिफेंटा फेस्टिवल 2019 कहाँ पे मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मुंबई में। तो कला और संस्कृति का एलिफेंटा फेस्टिवल 1 जून 2019 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर शुरू हुआ था। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एलिफेंटा। तो एलिफेंटा से कुछ याद आया, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? धारापुरी महाराष्ट्र में है। और याद रखना, इसे 1987 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया था। अच्छा, 1987 से कुछ याद आया, आप मुझे बता सकते हो किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। ये तो आपको याद होना चाहिए था, 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो याद रखना 30 मई को गोवा की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये तो है एलिफेंटा केव्स। मैंने आपको पजल वाले जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वहां पे एक पॉइंट बताया था। अच्छा, उससे पहले आप ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा की जो गुफा है ना, उसका संबंध किससे है? तो शिव से है। अच्छा, मैं आपसे क्या करता था, पजल वाली वीडियो में मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया था, एलिफेंट वाटरफॉल, वाटरफॉल को कहते हैं जलप्रपात। तो एलिफेंट वाटरफॉल कहाँ पर है? मेघालय में है। तो ये आप अलग से ध्यान रखना, एलिफेंटा अलग है, एलिफेंट अलग है, तो दोनों पे मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, मिक्स मत कर देना। एलिफेंटा केव्स पूछेगा तो महाराष्ट्र में है, एलिफेंट वाटरफॉल पूछेगा तो मेघालय में है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई है। गवर्नर है सी विद्यासागर राव, और मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। अच्छा, अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया ना, जो आपका 20 रुपए का अभी नया नोट आने वाला है, ग्रीनिश येलो वाला, जिसकी डायमेंशन है 63 इंटू 129 mm, उस पे इसी का तो चित्र है, एलोरा का। अच्छा देखो, रेलवे के जो एग्जाम हुए थे वहां पूछा गया था बोरा केव्स कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। और एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि बंदरगाह, ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही कहते हैं नावा शिवा, NHAVA नावा शिवा, SHEVA। ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। अच्छा, आपने नाम जरूर सुना होगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये याद रखना, इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कमर्शियल पर्पस, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया था। आपको पता ही होगा, मैं अगर आपसे प्रश्न करता हूं ये वाला कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। मैंने आपको कई बार याद कराया। और कब मनाया गया था? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ में गुजरात की भी आप याद रखना, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य से टूट के अलग अलग बने थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहला विदेशी पक्षी पार्क जो कि एसएल वर्ल्ड ने बनाया, वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और महाराष्ट्र के अभी पिछले महीने ही मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? अजॉय मेहता बने थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल में चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिवरपूल ने। तो लिवरपूल ने मैड्रिड में टॉटनहैम को हरा करके चैंपियंस लीग जीत ली है। अच्छा देखो, जीत की बात हो रही है ना, तो मुझे याद आता है अभी करंटली ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो हो रहे थे, कहाँ पे? म्यूनिख जर्मनी में। उसमें कौन सा देश टॉप पे रहा? तो भारत टॉप पे रहा है, 5 गोल्ड जीते हमने। दूसरे नंबर पे चाइना रहा था। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो सही उत्तर था ऑप्शन है न्यायमूर्ति A.K. मित्तल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो ऑप्शन थे ना सभी के आंसर लिख दिए, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन मैंने इस तरह से सेट करके दिए थे, वो अभी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट थे और आप लोगों को याद थे, आप लोगों ने लिखा, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, पजल सॉल्व कर लें अब। अच्छा, जो इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद वीडियो को फिर से ऑन करना है, फिर मैं आपको उनको सॉल्व कराऊंगा और आपको चेक करना है जो आपने क्वेश्चन करे हैं वो सारे सही है या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये रहे पजल के क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूं, पर यहाँ पे नहीं, पजल वाले वीडियो में, वहां पे आराम से इसको मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। अच्छा गुरुजी, ये पजल का वीडियो कहाँ पर है, अब वो कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना होगा? अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब बैठे बिठाए मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा। जैसे ही अभी वो आएगा, अभी आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाओगे। अभी वो आ जाएगा, वो आए उससे पहले मैं आप लोगों से कह दूं, एक बार चेक कर लो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया हो, आप भूले नहीं हो। और अगर आपको जो आज का हमारा प्रश्न है अगर ये आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। अब आपका यहाँ पे पजल का वीडियो दिख गया होगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। लाइक और शेयर करना मत भूलना, फिर से कह रहा हूं। चलो मिलते हैं पजल वाले वीडियो पे।